ईरान और इजराइल में कौन है अधिक दमदार? किसकी सेना में ज्यादा दम? कौन जीत सकता है युद्ध? मिडिल ईस्ट के दो बड़े देश इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों के बीच मिसाइल हमलों का सिलसिला भी जारी है। अगर दोनों देशों के सैन्य बलों की तुलना की जाए तो दोनों की ताकत और कमजोरियां अलग अलग है। जनसंख्या के लिहाज से ईरान इजराइल से बहुत आगे है, जिसकी आबादी लगभग 9 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी करीब 90 लाख के आसपास है। क्षेत्रफल के मामले में ईरान का दायरा इजराइल से कहीं अधिक है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ, जबकि इजराइल का क्षेत्रफल केवल 22,000 वर्ग किलोमीटर है। ईरान की सेना 3 मुख्य हिस्सों में बटी है: सशस्त्र बल, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और साइबर फोर्स। इसकी रेगुलर आर्मी 6 लाख सक्रिय जवानों वाली है और रिवॉल्यूशनरी गार्ड में लगभग 2 लाख सैनिक शामिल है। इसके विपरीत इजराइल के पास करीब 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं और वहीं 4.5 लाख रिजर्व और लगभग 35,000 अर्धसैनिक बल मौजूद है। नौसेना के मामले में ईरान के पास 101 नौसैनिक एसेट्स हैं, जिनमें 7 फ्रिगेट और 19 सबमरीन शामिल है, जबकि इजराइल के पास केवल 67 नौसैनिक एसेट्स और 5 सबमरीन हैं। इस लिहाज से ईरान का सैन्य बल संख्या और क्षेत्र में इजराइल से भारी नजर आता है। हालांकि इजराइल की सेना तकनीकी रूप से बहुत अधिक उन्नत और आधुनिक है। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे प्रभावशाली माना जाता है, जिसने हमास के रॉकेट हमलों को प्रभावी रूप से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम और एरो 2 और 3 लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जैसी प्रणालियां इजराइल के बचाव को बेहद मजबूत बनाती है। दूसरी ओर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तुलनात्मक रूप से कमजोर है और हाल ही के इजरायली हमलों में इसकी कई महत्वपूर्ण क्षमताएं नष्ट हो गई। वहीं मिसाइलों के मामलों में ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइलें हैं, जिनमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल है, जैसे शहाब 3 2000 किलोमीटर की रेंज वाला, फतह 110 300 किलोमीटर की रेंज वाला और हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। इसके अलावा खैबर शेकान 1450 किलोमीटर की रेंज वाला। जबकि इजराइल की मिसाइल संख्या ईरान से कम है, लेकिन उनकी गुणवत्ता और तकनीकी काफी उन्नत है। इजराइल के पास जोरिको 3 ICBM है, जो कि न्यूक्लियर सक्षम है और 4800 किलोमीटर तक मार सकता है। इसके अलावा लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो जमीन और हवा दोनों में हमला कर सकती है, और स्पाइस 2000 डेलीला पाइथन जैसे गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी इजराइल के पास हैं। इन हथियारों की उच्च तकनीकी दक्षता और इजराइल के कड़े डिफेंस सिस्टम की वजह से अगर दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध होता है, हालांकि ईरान की संख्या अधिक है, लेकिन इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता और उन्नत हथियार उसे सामरिक तौर पर काफी मजबूत बनाते हैं। इसलिए युद्ध की स्थिति में दोनों की ताकतों का आकलन अलग अलग पहलुओं पर निर्भर करेगा। जहां ईरान क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर भारी है, वहीं पर इजराइल अपनी अत्याधुनिक तकनीक और अपनी प्रभावी डिफेंस सिस्टमों से कड़ी टक्कर देगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.